हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन पे ट्रेड कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन पे हम किस तरीके से प्रॉफिट लेते हैं, किस तरीके से बाइंग करें, किस तरीके से सेलिंग करें। प्राइस एक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका समाधान सिर्फ ये एक वीडियो आपका कर देगी। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पेन पेपर से लिखिएगा। आपके जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, मैं उनका पर्सनली आंसर आपको प्रोवाइड भी करूंगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है, जैसे ये है मार्केट। ठीक है, ये क्या है, मार्केट। मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, मार्केट साइकोलॉजी समझनी है हमको। एक तरफ कौन होता है, बायर, एक तरफ कौन होता है, सेलर। ठीक है, सॉरी ये मार्कर आज प्रॉब्लम कर रहा है, चल नहीं रहा, कोई नहीं, इससे देखता हूँ चल जाएगा। तो एक तरफ को कौन कौन होता है, सेलर, और एक तरफ होता है बायर। अब बायर और सेलर दोनों में होती रहती है फाइट। मतलब आपने देखा होगा रस्सी पकड़ के चार लोग इधर खड़े हो जाते हैं, चार लोग इधर खड़े हो जाते हैं, फिर वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, जिसकी पावर ज्यादा होती है वो अपनी तरफ कर लेता है। मार्केट भी सेम साइकोलॉजी के साथ वर्क करती है। अगर सेलर्स हावी है तो मार्केट अपनी तरफ काम करेगी, बायर्स हावी है तो मार्केट अपने तरीके से काम करेगी। दोनों प्रॉफिट अपने तरीके से निकालते हैं, लेकिन निकालते कैसे हैं, जो सारा का सारा डिपेंड है प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन में कोई भी इंडिकेटर हम अप्लाई नहीं करते हैं, किसी भी इंडिकेटर का हम यूज नहीं करते हैं। प्राइस एक्शन में क्या करते हैं, नो इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करते, कोई भी आरएसआई यूज नहीं करते। ठीक है, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करते, कोई भी आरएसआई यूज नहीं करते, कोई भी, ठीक है, कोई भी हम किसी तरीके का सुपर ट्रेंड, किसी भी तरीके का इंडिकेटर हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब इंडिकेटर भी प्राइस एक्शन को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, अब प्राइस एक्शन में क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, जिसके बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं कि प्राइस एक्शन क्या है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और सबसे पहली बात, इंडिकेटर का हम यूज नहीं करते हैं, चाहे वो सुपर ट्रेंड हो, चाहे वो आरएसआई मैट हो, चाहे कोई भी इंडिकेटर हो, क्योंकि इंडिकेटर जितने होते हैं प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, मतलब प्राइस एक्शन के आधार पर ही वो चलते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई किस तरीके से चलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, ट्रेंड, मतलब कैसे हम प्राइस एक्शन को फॉलो करें। नंबर वन, ट्रेंड। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड, पॉइंट आप लिखते चलिएगा। मार्केट का ट्रेंड सबसे पहले हमको देखना होता है प्राइस एक्शन में कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में काम कर रही है। ट्रेंड से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल दी है, आप जाके चैनल पे चेक कर लीजिए, ट्रेंड से रिलेटेड वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लोबल मार्केट इंडेक्स, ग्लोबल मार्केट इंडेक्स को सर्च करते हैं। ठीक है, जो ग्लोबल मार्केट का जो इंडेक्स होता है, ठीक है, वहां पे आप जाएंगे, वहां पे देखो हमारी भारत की मार्केट औरों से तो अलग नहीं है। हाँ, हालांकि हो सकता है कि आज आप नेक्स्ट देखें, वहां पर क्या हो सकता है कि मार्केट आज डाउन है, बियरिश है, तो शायद यहाँ पे ना हो, क्योंकि यहाँ पे आज ऑपरेटर गेम खेल सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम ट्रेंड चेक करने के लिए ग्लोबल मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं कि ग्लोबल की जो मार्केट है उनका क्या सेटअप है, वो बियरिश है, बुलिश है, किस तरीके से वो मार्केट काम कर रही है, क्या उनमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से क्या चल रहा है। नेशनल हम ट्रेंड को देखने के लिए ग्लोबल मार्केट का इंडेक्स हम देख लेते हैं। ठीक है, एक तो ग्लोबल मार्केट हम देखते हैं, ग्लोबल मार्केट हमें देखने के लिए आप जैसे ग्लोबल मार्केट में जाएंगे तो वहां पे मनी कंट्रोल आ जाएगा, मनी कंट्रोल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पीसीआर। ठीक है, सेकंड हम क्या करते हैं, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो आप चेक करेंगे, अगर पुट कॉल रेशियो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तब हम बाइंग साइड, ठीक है, कहां जाएंगे, बाइंग साइड में, बाइंग साइड। अगर पीसीआर एक से ज्यादा है तो हम कहां जाएंगे, बाइंग साइड में। अगर पीसीआर एक से कम है तो हम बाइंग साइड में जाएंगे ही नहीं। ठीक है,
क्योंकि हम फिर सेलिंग का प्लान करेंगे अपना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ट्रेंड को देखने के लिए ग्लोबल मार्केट का इंडेक्स चेक करना है और बिग पिक्चर फ्रेम पे, मतलब बड़े पिक्चर फ्रेम पे हम देख सकते हैं, ठीक है। और पुट कॉल रेशियो पीसीआर हम चेक करते हैं। और थर्ड, हम जो ट्रेंड होता है, जब मार्केट चल रही होती है, रन कर रही होती है, तो मार्केट किस तरीके से चलती है, देखिए अब ये मार्केट ऐसे चल रही है, ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से ट्रेड लाइन ले लेते हैं। ट्रेड लाइन के बारे में मैंने आपको बताया, आप जाके चैनल पे देख लीजिए। ट्रेड लाइन ले लेते हैं। ट्रेड लाइन से हम देखते हैं कि ये हो गया हमारा लो, ये हो गया हायर लो, ये हो गया हायर हाई लो, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जा रही है, इस तरीके से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड आज क्या चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। सेकंड हम कैसे करते हैं आइडेंटिफाई, फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड हम करते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस से, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये भी प्राइस एक्शन में ही काम करता है। क्योंकि अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंफर्म आइडेंटिफाई करना आ गया है, तो ये प्राइस एक्शन का भी काम करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड वीडियो आप चैनल पे जाके देख लीजिए, पूरी वीडियो आप वहां पे देखेंगे और समझ जाएंगे। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे, जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे, ठीक है। ये क्या है हमारा सपोर्ट, क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ से आके जा रहा है। और ये क्या है रेजिस्टेंस, यहाँ से सेलर इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे, सेलर बार बार नीचे ले आते हैं मार्केट को। तो ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाव पर भी हम ट्रेंड को चेक कर सकते हैं कि मार्केट का आज क्या ट्रेंड है, और प्राइस एक्शन में ये किस तरीके से हेल्प करेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका बहुत हेल्प करता है प्राइस एक्शन के लिए भी, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कोई ना कोई पैटर्न दिखेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगी या चार्ट पैटर्न दिखेगा, जिसके बिहाव पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी समझ में आया। अब हम बात करते हैं, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न। अब कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या आता है, सिंगल पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे भी प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे सिंगल कैंडल, जैसे मान लीजिए कभी भी डाउन, मार्केट हमारी डाउन में गई और डाउन ट्रेंड में जाने के बाद उसने हैमर बना दिया, ठीक है। हैमर का कलर मैटर नहीं करता है, डाउन ट्रेंड है ये, यहाँ पे इसने आके हैमर बना दिया, तो ये क्या हुई हमारी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। हम इसके लो को स्टॉप लॉस और इसके हाई पे एंट्री ले सकते हैं, तो ये हमारा एक क्या है, प्राइस एक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे डबल कैंडल अगर इंगल्फ आपको मिलती है, क्या मिलती है, या इंगल्फ मिलती है या हरामी मिलती है, आपको यहाँ पे हरामी मिल जाती है, ठीक है, बियरिश हरामी, ठीक है, सॉरी बुलिश हरामी अगर सपोर्ट पे आपको मिल जाती है, तो बुलिश हरामी ये क्या कर गया हमारा, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरीके से काम कर। ट्रिपल में क्या आ जाता है हमारा, स्टार आ जाता है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार। तो इस तरीके से कैंडल स्टिक भी हमें प्राइस एक्शन के बारे में आइडेंटिफाई हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या होता है, फोर्थ ऑप्शन होता है चार्ट स्टिक पैटर्न। अब चार्ट स्टिक पैटर्न क्या होता है, देखिए आप भी समझते हैं कि चार्ट पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करें। चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट ऐसे आई और नीचे आ गई, तो ये क्या हुआ, डबल टॉप। ये डबल टॉप पैटर्न बन गया, यहाँ पे एक टॉप और दो टॉप, डबल टॉप पैटर्न बना। और यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक करा, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते, तो जो इसका ये इतना स्पेस था, जो था इतना ही आपका टारगेट जनरली आपको मिल जाता है। तो ये चार्ट पैटर्न हो गया कि चार्ट पैटर्न के बेस पे हम कैसे ट्रेड करें, ठीक है। और आप भी जानते हैं S&P को 500 को लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, और SGX निफ्टी को फॉलो करते हैं देखने के लिए। बहुत सारी चीजें होती हैं प्राइस एक्शन को फॉलो करने के लिए, लेकिन बेसिकली प्राइस एक्शन जो इंडिकेटर फॉलो करते हैं वो इन्हीं बेसिस पे इंडिकेटर भी काम करते हैं। वो ट्रेंड देख लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न क्या है उस बेस पे काम करते हैं कि चार्ट का पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है।
तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्राइस एक्शन को फॉलो करने की, ठीक है। बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझने के लिए आप जब समझेंगे और बेसिकली आप जब रेगुलर चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चार्ट आपको खुद पे खुद बताएगा, तो आपकी समझ में आएगा कि किस तरीके से मार्केट काम कर रही है, क्या मार्केट का बैक रहा है, क्या मार्केट आज काम कर रही है। मार्केट का प्रीवियस डे जरूर आप देखें, उस पर अगर काम नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि प्राइस एक्शन के लिए ये 4 चीजें मेन इंपॉर्टेंट होती है कि आप ट्रेंड देखिए। सबसे पहले तो ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। ट्रेंड को चेक करने के लिए मैंने आपको बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखिए, चार्ट पैटर्न को देखिए, चार्ट पैटर्न, ठीक है। ट्रेंड से रिलेटेड वीडियो आप जाके चेक कर लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो चेक कर लीजिए, कैंडलस्टिक की वीडियो चैनल पे बहुत जल्दी आ जाएगी, चार्ट पैटर्न की वीडियो बहुत जल्दी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली क्या है कि जब भी आप काम करें तो बिग फ्रेम, मतलब आप एक जो बिग फ्रेम होता है ना, मतलब स्क्रीन जो होती है वो बिग अच्छी बड़ी स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें अच्छे से कैंडल दिखाई देती है काम करने के लिए, ठीक है। और 5 मिनट 3 मिनट जो भी आपकी सुटेबिलिटी होती है, जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है उसके बेसिस पे आप अपना प्लान करते हैं, ठीक है, चार्ट को। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए अगर आपके पास फाइनेंस है, पैसा है, तभी आप काम कर पाएंगे। अगर पैसा खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। पहले अपनी जो आपने फंड उसके अंदर ऐड करा है कोशिश कीजिए वो सेफ रहे। अगर वो सेफ रहेगा तो आप ट्रेड कर पाएंगे, अगर वो सेफ नहीं रहेगा तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। मार्केट में बायर एंड सेलर्स दोनों की फाइट होती है, लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान जो हावी होता है वो ले जाता है, ठीक है। उस तरीके से मार्केट ये रन करती है। और हम मार्केट का ट्रेंड चेक करने के लिए ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट का इंडेक्स मनी कंट्रोल खुलती है, वहां पे जाके चेक कर लेते हैं। पीसीआर पुट कॉल रेशियो हमें देखना होता है कि मार्केट का अगर 1 से ज्यादा है तो मार्केट आज हमारी बाइंग की बनी हुई है, और 1 से कम है तो मार्केट सेलिंग की बनी हुई है, ठीक है। और जरूरी ये नहीं होता कि मार्केट का जो हमारा वर्ल्ड का जो मार्केट ट्रेंड है, जरूरी नहीं है कि वही आज हमारा ट्रेंड हो। क्या होता है हमारे ऑपरेटर्स गेम खेल देते हैं, जरूरी नहीं आज अगर मार्केट क्रैश हुई है बाहर की, आज बियरिश है तो आज ही हो, क्या पता आज हमारी मार्केट साइड रहे, कल हमारी बियरिश हो जाए, तो ऑपरेटर उसमें गेम खेल देते हैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं समझेंगे तो आप रोज अपना पैसा खत्म करते रहेंगे, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही हमारी बेसिकली ट्रेड रोज बनती है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए यहाँ पे मार्केट ने कितनी बार या प्रीवियस यहाँ पे मार्केट ने साइड में रहा था, यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, मार्केट की साइकोलॉजी क्या थी यहाँ पे, वो आपको इस तरीके से पता लगती है। और ट्रेड लाइन के लिए मैंने बताया कि आप ट्रेड लाइन जब भी करते हैं प्लॉट, उसके लिए आप टूल्स का यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का कर सकते हैं, ठीक है। काफी सारे टूल्स होते हैं, ट्रेड लाइन का कर सकते हैं, ठीक है। और कैंडलस्टिक पैटर्न, इनकी नॉलेज लीजिए। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ठीक है। जब तक आपको इनकी जानकारी नहीं होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ये किस तरीके से बनती है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बनी है, क्या पैटर्न हमको रेजिस्टेंस पे मिलना चाहिए ताकि हमें कंफर्म हो कि मार्केट अब हम किस तरीके से जा रही है। और सपोर्ट पे हमें क्या पैटर्न दिखना चाहिए, सपोर्ट पे हमेशा हमें बुलिश मिलेगा तब हम ट्रेड प्लान करेंगे, और रेजिस्टेंस पे हमेशा बियरिश मिलेगा तब हम प्लान करेंगे, ठीक है। और चार्ट पैटर्न में डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ठीक है, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, और भी बहुत सारे होते हैं। सारे मैं आज आपको बता दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा बेसिक आज जो आपके लिए बेसिक सोर्स था आपको समझाने का, मेन जो मेरी साइकोलॉजी थी कि मैं आज आपको बताऊं प्राइस एक्शन क्या होता है। बहुत सिंपली तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, इसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया मैं आपको बताता ये किसने बताया था, कैसे बताया था। देखो मार्केट काफी सालों से काम कर रही है, मार्केट रिपीट होती है, जहां से मार्केट गई है वहां पे कुछ ना कुछ छोड़ के जाती है, उसी सपोर्ट और वहां पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बनाती है। आज जो हुआ है 2 दिन बाद वो होगा, और 2 दिन बाद जो होने वाला है वो शायद 1 हफ्ते पहले हो चुका हो, 3 दिन पहले हो चुका। मार्केट अपने बेस पे काम कर रही है, एक कुछ नया नहीं लेके आ रही, वो अपनी हिस्ट्री रिपीट करती रहती है। अब हिस्ट्री को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड लाइन का यूज करना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन के लिए हमें ये 4 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। इंडिकेटर
अपने बेसिस पे अगर कोई फॉलो करता है, इंडिकेटर भी इनके बिना नहीं चलता, इंडिकेटर भी इन्हीं के बेसिस पे किसी ने बना दिया और वहाँ पे लग गया। तो आप इंडिकेटर में क्यों फंसे हो? इंडिकेटर की 100% की एक्यूरेसी नहीं है, मैं समझता हूँ और आप भी समझिए इस बात को। जब भी आप ट्रेड प्लान कीजिए, सबसे पहले तो आप सोचिए आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस फिक्स होगा तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। आपकी कैपिटल सेफ रखना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपकी कैपिटल सेफ रहे। और कैपिटल सेफ कब रहेगी? जब आप स्टॉप लॉस सीमित रखेंगे। स्टॉप लॉस सीमित नहीं होगा तो आपकी सारी की सारी कैपिटल लूज हो जाएगी, और कैपिटल लूज हो जाएगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझने की बात यह है कि हम जब मार्केट में बैठते हैं तो हमें सबसे पहले मार्केट को देखना है। आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना पेपर ट्रेड कीजिए। मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अपने हिसाब से कैंडल बनेंगी, आप उनको समझिए, पेन लीजिए, डायरी लीजिए, लिखिए मैंने आज ये सपोर्ट पे इस पे ट्रेड ली थी, उस पे मैं रेगुलर ट्रेड लेता हूँ तो कितनी सक्सेस होती है। पेपर ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड के बारे में मैंने वीडियो डाली है, आप जाके चेक कीजिए चैनल पे। ठीक है, तो आप एकदम से पैसा मत लगाइए मार्केट में। मार्केट एक दिन के लिए नहीं है कि आज है तो कल नहीं है। मैं भी बहुत ही टाइम लगा मुझे ये समझने में, बहुत टाइम लगा ये जानने में कि आज जो हो रहा है वो 10 दिन पहले हो चुका है। ये आज जो मार्केट ने जो काम किया है शायद वो परसों वाले ट्रेंड पे काम किया है या 5 दिन पहले वाले पे, 10 दिन में रिपीट हिस्ट्री रिपीट कर दी है। जो हो चुका है उसी को रिपीट करती है मार्केट। ठीक है, कहीं पे जाके आप जाते हैं कि वहां से बाउंस बैक हो गई, यहाँ से अप चली गई, यहाँ से तो 100 पॉइंट चले गए, 1000 पॉइंट चले गए। वो सब मार्केट की हिस्ट्री आप जब देखेंगे, रेगुलर मार्केट में बैठेंगे, बिग चार्ट फ्रेम लगा के आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, किसी की बातों में आके कभी भी पैसा मत लगाइए और विदाउट स्टॉप लॉस कभी वर्क मत कीजिए। आपको दिन में एक ट्रेड मिलता है, बैठिए, सेटअप ट्रेड मिले तभी कीजिए, सेटअप ट्रेड नहीं मिलता है तो मत कीजिए। क्योंकि सेटअप ट्रेड अगर आप करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, अपनी गलती को लिखेंगे। सेटअप ट्रेड नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे, फिर आप कहेंगे जुआ है। देखिए, जुआ नहीं है। अगर आप इसको सीखेंगे, समझेंगे, तरीके से करेंगे, एजुकेशन को लेके कि मैंने ये इसमें पढ़ा था, क्या ये काम करता है, नहीं करता है तो कट कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, सोचिए, समझिए, सपोर्ट को समझिए, रेजिस्टेंस को समझिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझिए, चार्ट पैटर्न को समझिए। ठीक है, ग्लोबल मार्केट क्या कहती है, पीसीआर क्या है, पुट कॉल रेशियो क्या है, ये सब चीज मैटर करती है। ठीक है, अगर आपने प्राइस एक्शन को फॉलो करना है तो इन चीजों को आपका ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट जब ओपन होती है तो देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है आज। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए, वहाँ पे मार्केट यहाँ से गया है तो वहाँ पे रुका है, वहाँ से फिर आया है तो वहाँ पे आप ड्रॉ कीजिए, वो पीछे कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे आज मार्केट बैक हुआ है ऊपर जाके, तो यहाँ से पीछे से यहाँ पे कुछ ना कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस रहा था। कैंडलस्टिक पैटर्न हमें सब कुछ बता देती है। ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ती, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बनते तो हमारी मार्केट, हमारी जो विजिबिलिटी होती है ना, देखने को क्लियर हो जाती है कि हाँ यहाँ पे हमारा व्यू ये था, व्यू हमारा काम करता भी है। ठीक है, चार्ट पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चार्ट पैटर्न हमें समझने में टाइम लगेगा, इन सब के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। ट्रेंड आप चेक कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगी। और अगर कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, मार्केट सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, और किसी भी तरीके का आपका कोई क्वेश्चन होता है आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं पर्सनली आपको उसका रिप्लाई करूंगा। कोई भी क्वेश्चन होगा उसका मैं आपको सॉल्यूशन भी जरूर दूंगा। मेरा बेसिकली जो रहता है, ये मुद्दा रहता है कि आप लोग मार्केट को जुआ ना समझे, मार्केट को पढ़िए, पढ़ने के बाद करिए। आप खुद कहेंगे मार्केट जुआ नहीं है, मार्केट साइकोलॉजी समझना जरूरी है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, मार्केट में किस तरीके से ट्रेंड होता है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो कैसे करते हैं। प्राइस एक्शन के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। समझाने को तो मैं इसको बहुत डिफिकल्ट तरीके से समझा देता कि ट्रेंड यहाँ से जाइए, किसी ने ये कहा था, किसी ने ये कहा था, मतलब उन सब बातों से नहीं, मतलब है आपकी समझ में आने से। ट्रेंड कैसे समझना है आपको मैंने बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे समझना है आपको बता दिया, कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या काम होता है आपको बता दिया, चार्ट पैटर्न का क्या काम होता है आपको बता दिया। ठीक है, कैंडल की नॉलेज दीजिए, चार्ट पैटर्न की नॉलेज दीजिए, चार्ट पैटर्न को पढ़िए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को पढ़िए। आपको ट्रेड में कोई फेल ही नहीं कर सकता, आप अच्छे ट्रेडर जरूर बनेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि कुछ लोगों को नॉलेज मिल सके। क्योंकि आपके लिए अगर मैं कुछ लेके आ रहा हूँ तो आपसे सिर्फ एक उम्मीद है कि आप चैनल को फॉलो करके जाइए, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो बेल आइकन दबाइए, आपको अवेलेबल हो जाए। यहाँ पे बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। बेसिक से ले जाने का मतलब है कि आपको वो सारी नॉलेज मार्केट से रिलेटेड मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको जगह जगह ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ट्रेड ज्ञान विद अशोक।